वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की, इसके अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया था दैट इज नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कम्युनिकेशन होता है तो उसके कुछ ना कुछ महत्व होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा महत्व होते हैं। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारी डेली लाइफ में भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो बिना कम्युनिकेशन के हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम बात ये करेंगे कि अभी की कम्युनिकेशन की हमारी लाइफ में या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, व्हाई इट इज एसेंशियल टू कम्युनिकेट इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है संगठन में कम्युनिकेट करने की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स जो हम इंक्लूड कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट इंफॉर्मेशन शेयर। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन कहता है। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आप क्या स्पेसिफाई करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप दूसरे के साथ में शेयर करते हो, दिस इज दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका टॉप लेवल होता है उसके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो मिडिल और लोअर लेवल के साथ में शेयर कर सके। मिडिल और लोअर लेवल के पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो टॉप लेवल के साथ भी शेयर कर सके। ठीक है, जस्ट सपोज करिए कि हम टॉप लेवल कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। अब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहता है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें उस प्रोडक्ट के इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन ला के देगा? जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि वो किसके क्लोज है? वो कस्टमर्स के भी क्लोज है, वो रिटेलर्स और होलसेलर्स के भी क्लोज है। वो मार्केटिंग मैनेजर को देगा, मार्केटिंग मैनेजर ये इंफॉर्मेशन ऊपर कन्वे करेगा। ठीक है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन शेयर, है ना। क्या हो रहा है? लोअर लेवल से इंफॉर्मेशन अपर लेवल पर जा रही है। इसी तरीके से मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई तो वो पॉलिसी उन्होंने किसको कम्युनिकेट की? मिडिल और लोअर लेवल को। ठीक है, कि भाई पॉलिसी बनाई कि कल से अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। तो अब ये पॉलिसी हो गई। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ने बनाई तो ये किसको कन्वे किया उन्होंने? मिडिल और लोअर लेवल को। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और एक ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो दिन भर में शेयर होती है बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हर लेवल के बीच में, हर लेवल पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन क्या होती है? शेयर होती है। जैसे सपोज करिए कि जो मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है, वो डिमांड फोरकास्ट करके लाया कि भैया इतना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन किसको दी? प्रोडक्शन मैनेजर को। तो ये आपस में क्या हो गई? इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिना इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। सेकेंड इज फीडबैक। कम्युनिकेशन में फीडबैक भी इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे भी हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होना है तो फीडबैक इज एसेंशियल। जब तक फीडबैक नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बिना फीडबैक के कभी भी सेंडर को ये समझ में नहीं आएगा कि उसने जो मैसेज रिसीवर को कन्वे किया है, क्या वो मैसेज रिसीवर समझा है या नहीं समझा। और जब उसको यही नहीं पता होगा तो फिर जब सेंडर को यही नहीं पता तो फिर कम्युनिकेशन करने का कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है, सो फीडबैक इज वेरी एसेंशियल। अब फीडबैक किसके फॉर्म में आ सकता है? ठीक है, फीडबैक कोई पॉलिसी मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट की, अब या तो जो है लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले, वो उसको या तो सपोर्ट करेंगे या उसको रेजिस्ट करेंगे, तो ये उनका क्या है? फीडबैक है। ठीक है, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द फीडबैक। ठीक है, जो कि वो किसको दे रहे हैं? टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जब आप कोई काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। और इन्फॉर्मेशन आपको किससे मिलती है? कम्युनिकेशन से। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जाती है। तो ये प्रॉब्लम है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो रही है, या ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं। तो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक तरीके से प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जो लोग आपसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है,
उनसे आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, क्या रीजन है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का, ताकि ये प्रॉब्लम जो है, जो आपकी लेबर टर्नओवर की जो प्रॉब्लम आ रही है, टर्नओवर जो इतना ज्यादा है, एट्रिशन रेट जो इतनी ज्यादा है, इसको आप क्या कर सको, कम कर सको। तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, वो जो आपको रीजंस बताएंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग डिसीजंस लेकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। उन रीजंस को खत्म कर सकते हो जिनकी वजह से लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट के हर एक स्टेप पे डिसीजन मेकिंग होती है। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे सपोज करिए कि आपको यही डिसीजन लेना है कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो मेरा कमिंग मंथ है उसमें या कमिंग वीक में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए आप इंफॉर्मेशन किससे लोगे, जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, जो मार्केट में सर्वे करते हैं, जो कस्टमर के, रिटेलर के, होलसेलर के क्लोज रहते हैं, उन एजेंट्स के क्लोज रहते हैं, उनसे जाकर के आप इंफॉर्मेशन लोगे कि भैया प्रोडक्ट की क्या डिमांड चल रही है, और उसके बाद आप डिसीजन लोगे कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है। तो ये जो सारा डिसीजन मेकिंग होती है, ये भी किस पर डिपेंड करती है, इंफॉर्मेशन पे। और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है आपको, कम्युनिकेशन, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन की डिसीजन मेकिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग चेंजेस। अब ऑर्गेनाइजेशन है तो डायनेमिक तो रह नहीं सकती, ठीक है। जिस एनवायरनमेंट में, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन है तो स्टैटिक तो रह नहीं सकती। जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, उस एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो उस एनवायरनमेंट के चेंजेस के कारण ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। अब ये चेंजेस जब ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर ला रही है, तो उसको अपने एम्प्लॉयज को इसको ढंग से कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर वो प्रॉपरली अपने एम्प्लॉयज को नहीं बताएगी कि वो क्या चेंजेस ला रही है, उन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज है वो उन चेंजेस को प्रॉपरली समझ ना पाए और उनको रेजिस्ट करना शुरू कर दें। जैसे इनिशियली क्या हुआ था कि बैंकिंग के अंदर जब कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो जो बैंकिंग के एम्प्लॉयज थे, वो तो अब ये चेंज ही था, है ना। ये एनवायरमेंट की डिमांड थी कि मार्केटिंग, मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आपका क्या होना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। लेकिन जो बैंक के एम्प्लॉयज थे उन्होंने उसको रेजिस्ट किया। क्यों किया, क्योंकि उनको लगा कि हमारे ऊपर इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, हमें कंप्यूटर्स नहीं आता तो हो सकता है हमें जॉब से निकाल दिया जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में उनको सिखाया गया, उन्हें कंप्यूटर के बारे में बताया गया, उन्हें चीजों से उन्हें फेमिलियर करवाया, तो उन्होंने उस चेंजेस को धीरे धीरे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उस चेंज के पॉजिटिव एस्पेक्ट जो थे वो एम्प्लॉयज को बेसिकली कम्युनिकेट किए गए। तो जब तक आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करोगे चेंजेस के बारे में, तब तक जो है एम्प्लॉय है वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कम्युनिकेशन इज द ओनली वे जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉय को चेंजेस के बारे में बता सकते हो, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बता सकते हो, वो चेंजेस किस तरीके से उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल होंगे इसके बारे में बता सकते हो, और उसको आप मोटिवेट कर सकते हो कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले। गेट कीपिंग मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट है, कस्टमर है, सप्लायर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जहां से आप पैसा लेते हो बैंकिंग से, ये सब क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। इनके साथ भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेक्ट करना पड़ता है। इनसे इंटरेक्ट करे बिना ऑर्गेनाइजेशन रह नहीं सकती। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर की जो एजेंसीज है, लाइक कस्टमर हो गया आपका, सप्लायर्स हो गए, फाइनेंसर्स हो गए आपके, इनके साथ में क्या, गवर्नमेंट हो गई, इनके साथ में क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट कर सकती है। तो कम्युनिकेशन इज द ओनली वे, और इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड एजेंसीज, जिनके थ्रू जो बाहर हो रहा है उससे अपने आप को अपडेट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के थ्रू, और जो ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, उनको बाहर जो है वो अपने कस्टमर्स को, सप्लायर्स को जाकर के इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प एंड कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम नहीं करता। हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है, उनको कोऑर्डिनेट होकर के ही काम करना पड़ता है। और एक कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने वेरियस डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन
बैठा सकते हो, उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करवा सकते हो, ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ सकते हो ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है तो उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके साथ में उसके रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। आप ये जो कम्युनिकेशन होता है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हो तो उसमें आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके आप सजेशंस इनवाइट कर सकते हो और उनको काम करने में उनको गाइड कर सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो क्या करती है, एक सेफ फीलिंग जो होती है वो लेकर के आती है एम्प्लॉय के अंदर और उसके मोरल को ऑब्वियसली वो क्या कर देती है, हाई कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको बिलोंगिंगनेस लगती है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करता है, उसको जॉब सिक्योरिटी लगती है। तो ये जो दिस इज द रीजन कि एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाता है, वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए भी कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोटिवेटिंग पीपल, अगर मुझे किसी से काम करवाना है, किसी को काम करने के लिए एनकरेज करना है तो मुझे उसके साथ में इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये कम्युनिकेशन होता है इसके थ्रू मैं लोगों के साथ में क्या कर सकती हूँ, इंटरेक्ट कर सकती हूँ, उनको काम करने के लिए एनकरेज कर सकती हूँ। कंट्रोलिंग पीपल, लोग अपना काम, फीडबैक जो मुझे मिल रहा है उससे मुझे पता पड़ जाएगा कि जो टास्क मैंने जिसको दिया है क्या वो उस टास्क को प्रॉपरली कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है, ताकि मैं उस चीज को क्या कर सकूं, जो उसका रीजन है उस टास्क को कंप्लीट ना कर पाने का उसको हटा सकूं, ठीक है, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। लोग डिसिप्लिन में है कि नहीं है, पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये सारा मैं क्या कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन के थ्रू फीडबैक ले सकती हूँ। थैंक यू।